हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूकेपीएससी एई जो 2013 का पेपर हुआ था उसकी जो सीरीज चल रही थी यूकेपीएससी एई की, तो उसका जो सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें हम पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम सारा आज क्वेश्चन नंबर 51 से और आपको क्वेश्चन नंबर पूरा 100 तक करेंगे। इसमें पूरा फिनिश कर देंगे इसमें सीरीज में। तो देखते हैं 51 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो शतरंज के खिलाड़ी किस विधा की रचना है? तो नाटक है, उपन्यास है, निबंध है, कहानी है। तो ये क्या है फ्रेंड्स? आपका एक कहानी है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कहानी किसकी लिख रखी है? ये लिख रखी है आपने मुंशी प्रेमचंद की। मुंशी प्रेमचंद। ठीक है फ्रेंड्स। मुंशी प्रेमचंद की ये आपका क्या है? ये कहानी है। ठीक है। इसी तरह अगर देखिए फ्रेंड्स, जो मुंशी प्रेमचंद इनका जो आपका असली नाम है वो है आपका धनपत राय श्रीवास्तव। ये आपका मुंशी प्रेमचंद जी का असली नाम है। ठीक है। तो इनके जो प्रमुख जो रचनाएं कौन कौन सी, कोई अगर इनकी हैं, जैसे सेवा सदन हो गया आपका। ठीक है। एक जैसे गोदान हो गया, इत्यादि आपकी इनकी प्रमुख, ठीक है, कृतियाँ हैं। ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए। तो उपसर्ग युक्त शब्द है इनका गंवार, ढोलक, लिखावट, अनमोल। तो कुछ इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, अनमोल। देखिए इसका जो अनमोल का संधि विशेष हो जाएगा अन्न धन मोल। ठीक है। इसका ये क्या होगा? अनमोल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में धार्मिक प्रत्यय हैं। धार्मिक जो प्रत्यय है एक इक उक। तो धार्मिक इक आकार है, तो लास्ट में क्या है आपको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक तो जो प्रत्यय होते हैं दो तरह के होते हैं। ठीक है। एक कृदंत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 54 में झांसी की रानी किसकी रचना है? झांसी की रचनी दिनकर हरिओम, गोपाल सिंह नेपाली, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस किसकी आपकी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है। तो सीधा ठीक है। आपको समझ आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 को हितोपदेश शब्द में कौन सी संधि है? हितोपदेश में देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें कौन संधि आपकी दृढ़ संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, आपको गुण संधि होते हैं। ठीक है। जैसे जो आ करके जो छोटा और छोटी आ बन के पूरा आ बना देता है और ई ओ बड़ा ई बना देता है, तो क्या होता है आपका गुण संधि। ठीक है। आपको समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में अंतयुग के रचनाकार हैं। अंतयुग का जो रचनाकार है इसके ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती 21 में 1955 की कृति है। ठीक है। और ये जो जो कृति है आपकी अंतयुग जो कृति है क्या है? जो महाभारत हुआ था, जो महाभारत का जो अंतिम दिन था, जो महाभारत का जो अंतिम दिन था उस पे ये आपका कहानी है। ठीक है। तो आपको ये समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 57 किस रस को रस राज कहा जाता है? वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, आपका हास्य रस। तो किस कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगार रस को कहा जाता है आपका क्या रस राज कहा जाता है। ठीक है। और जो श्रृंगार रस किसको कहते हैं? आपका रति से भरा हुआ जो रहता है, जिसमें रति का भाव होता है उसका आपका श्रृंगार रस होता है। ठीक है। जैसे जो रस होते हैं, जैसे हास्य रस, जैसे हास्य रस हो गया, आपका करुण रस हो गया, करुण रस हो गया। ठीक है। करुण रस हो गया आपका, रौद्र रस हो गया, रौद्र रस हो गया आपका, आपका वीर रस हो गया, वीर रस हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपका रहता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे शांत रस का स्थायी भाव है। शांत रस का स्थायी भाव कौन सा है आपका? इसको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, निर्वेद। आपका इसका क्या स्थायी भाव है। ठीक है। आपको समझ आएगा। देखते हैं 59 को संधि क्रिया कितनी प्रकार की होती हैं? तो संधि आपकी कॉमन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, तीन प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। कौन सी आपकी स्वर संधि आपकी, ठीक है, व्यंजन संधि। ठीक है। एक होती है आपका विसर्ग संधि। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 60 को निम्नलिखित में से
क्वेश्चन शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो फ्रेंड्स, इसका शुद्ध शब्द है आपका सी, अष्ट ऐसे लिखा जाता है, ना कि और जैसे ऑप्शन में। तो आपको ये आपको समझ आएगा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 61 निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध शब्द 61 शुद्ध देखते हैं, जैसे अंतराय, अंतराय, अंतर्धान, अंतर्ध्यान। तो देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें शुद्ध कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी, अंतर्धान इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आएगा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, अनाथ का विलोम क्या हो जाएगा? तो अनाथ का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, सनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है आपका? शौक। तो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 64 में क्या है? आचरण की सभ्यता निबंध के रचनाकार हैं। आचरण की सभ्यता के निबंध क्या है आपका? इसका सही होना क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर ए, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह की अगर कृतियाँ लिखी जाए तो इसी एक है आपकी इनकी सच्ची वीरता, जो इनकी प्रमुख है। एक एक कन्यादान की जो इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं, कन्यादान। ठीक है, एक पवित्रता भी है इनकी, इंपॉर्टेंट रेफरेंस आ जाएगा कहीं आगे। तो देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 65 में रामचंद्रिका किस कवि की कृति है? रामचंद्रिका फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन नंबर डी, के केशव दास की कृति है। ठीक है, ये तो फॉरवर्ड से क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 में मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत किस भाषा में रची गई थी? तो फ्रेंड्स इसमें अवधी भाषा में रची गई थी फ्रेंड्स। ठीक है, जो पद्मावत है जो 1540 ईस्वी में, ठीक है, 1540 ईस्वी में आपका ये रची गई थी। ठीक है, पद्मावत किसके द्वारा? मोहम्मद जायसी के द्वारा आपकी रची गई थी। ठीक है बस, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 में मूल रूप में लोकोक्ति शब्द का प्रयोग किस भाषा में मिलता है? तो लोकोक्ति शब्द आपका संस्कृत भाषा में मिलता है। ठीक है, जैसे मुहावरा है, जैसे मुहावरा, तो मुहावरा फ्रेंड्स किससे मिलता है आपका? ये अरबी शब्द से मिला है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में हिंदी कोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? हिंदी कोश में पहले आएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड। देखो इसमें जैसे अंग्रेजी में अल्फाबेट होता है, इसी तरह से आप इसको ध्यान रख सकते हो। दंड, डा पहले आता है तो आपको दंड अल्फाबेट में कौन सा शब्द में पहले आएगा, इसमें आप याद रख सकते हो। ठीक है, आई होप आप समझ आएगा। देखते हैं 69 में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? या बा रा ला। तो देखो फ्रेंड्स, आपको इसमें से पता लग रहा है कि जो बी बा है वो क्या है? अंतस्थ नहीं है। जैसे या, रा, ला, वा, या, रा, ला, वा अंतस्थ बोला जाता है, जब बा इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में इनमें महाप्राण ध्वनि कौन सी है? का, ता, गा, दा। महाप्राण कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, गा। तो गा कौन सा उच्चारण आता है? गा प्लस गा का उच्चारण हुआ है तो गा बन रहा है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है रेलगाड़ी किस कोटि का शब्द है? संकर, तद्भव अथवा विदेशी। तो संकर शब्द का है आप बोलोगे संकर शब्द क्या होता है? संकर होते हैं जो दो अलग अलग शब्दों से बने होते हैं, भाषाओं से बने होते हैं। मतलब जैसे रेल हो गया, रेल क्या है आपका? इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, और जो रेल जो मंत्री है वो आपका क्या है? आपका हिंदी, आपका हिंदी। तो इन दोनों से मिलकर बनाया है तो इनको संकर शब्द कहते हैं। ठीक है, संकर कोटि कहते हैं। इंटरनेट के लिए हिंदी शब्द में कौन सा है? तो इसमें सिंपल सा है, आंतरिक जाल। इंटरनेट को क्या कहते हैं वैसे? आपका आंतरिक जाल कहते हैं। ठीक है, देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 73 जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो के लिए एक शब्द प्रतिष्ठा, इसको क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, लब्ध प्रतिष्ठित इसको कहा जाता है, जिसने कोई प्रतिष्ठा हासिल की। ठीक है, बस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे गिरीश का विच्छेद होगा। गिरीश का जो विच्छेद होगा उसका बी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? गिरिधन ईश। तो क्या हो जाएगा? गिरीश। तो ऐसा आपको समझ आएगा। देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 75 में हिंदी किस लिपि में लिखी गई है? तो हिंदी आपकी गुरुमुखी, महाजनी, मराठी में आपको पता है फ्रेंड्स। इसमें सिंपल सा आपका देवनागरी में हिंदी लिखी गई थी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 76 में शिव बाबरी रचित की गई है। तो बाकी दास, तो इसका लिखा भूषण, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। भूषण दास लिखे गया है। ठीक है, भूषण ये किस में लिखे? ये आपका क्या है फ्रेंड्स? 52 छंदों का काव्य है। 52 छंदों का काव्य है फ्रेंड्स। ठीक है, अच्छा 21 पे जो आपका ये शिव बाबरी है किस में? आपका छत्रपति जो शिवाजी हैं
उनके ऊपर ये है, ठीक है। बस देखते हैं आपको 77 है। भूले बिसरे चित्र उपन्यास के लेखक हैं, तो भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा। ये कब लिखते हैं इन्होंने? 1900 जो इनको जो 1900 जो 61 में साहित्य जो अकादमी जा रहा है, इनका अवार्ड मिला था, ठीक है, इस कृति के लिए, ठीक है। इसको याद रखना, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 में निम्न के शब्द में क्रिया विशेषण कौन सा है? तो क्रिया विशेषण आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे, जैसे ये आता है वह धीरे 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 चलता है, तो धीरे धीरे उसकी विशेषता बता रहा है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे आपको विशेषण है, चलता क्या होगा आपका? चलता आपका क्रिया होगा, ठीक है। क्या क्रिया है? तो आपका चलता क्रिया है, ठीक है। जैसे कि जो क्रिया विशेषण किसी कौन सा, जैसे जैसे स्थानवाचक जैसे स्थानवाचक, जैसे कालवाचक, ठीक है, जैसे परिणामवाचक, ठीक है। जैसे परिणामवाचक हो गया, एक रीतिवाचक हो गया, ठीक है। ये आपका किसी क्रिया विशेषण के रूप है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79 में हवा कौन सा शब्द है? देखो हवा कौन सा शब्द है आपका? एक आपकी संज्ञा है, ठीक है। हवा को जैसे और किया जाता है आपको, जैसे समीर, जैसे मारुत, जैसे अनिल इत्यादि आपका कहलाता है 79, ठीक है। देखते हैं 80 दशानन में कौन सा, देखते हैं दशानन में कौन सा समास है, ठीक है। दशानन में आपका कौन सा समास है देखते हैं। इसमें आपका बहुवीर्य, जहाँ पे आपका 10 वगैरह आगे पहले से अंकों वाला शब्द आ गया, तो इसमें क्या हुआ आपका बहुवीर्य समास हो जाता है। जैसे 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 नीलकंठ हो गया, द्विगु, एक आता है जैसे द्विगु समास, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास है जैसे दो पहर, जैसे पंचतंत्र, ठीक है। आई होप देखो जो बहुवीर्य है उसका कोई लंबा आता है, जैसे दशानन जिसके 10 हैं, जिसके सर, ठीक है। इसी जैसे आपका आ गया, जैसे आपके यहाँ नीलकंठ, जैसे नीलकंठ आ गया, तो नीलकंठ क्या नीला है, नीला है कंठ जिसका, तो ठीक है, नीलकंठ उसको कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आएगा ना, ठीक है। तत्पुरुष जैसे राजकुमार हो गया वगैरह, ये तत्पुरुष कहलाते हैं, ठीक है। देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 81 में निम्न हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचाक्षरों की संख्या कितनी है? तो पंचाक्षरों की संख्या कितनी है आपके? ऑप्शन नंबर बी 5। इसमें अणा न या, ये आपका 5 के हो जाते हैं, 5 अक्षर हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82, शाश्वत का विलोम क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी है नाशवत है। शाश्वत का अर्थ क्या होता है? क्षणिक, ठीक है। बस आपको समझ आएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 में शुद्धवर्तनी वाला शब्द चुनिए। शुद्धवर्तनी आपका कृपाण, ठीक है, ये सही हो जाएगा। जैसे इसका संदेश किया जाए, का थन री थन प थन आ तन ण थन आ, कृपाण। इसका अच्छे से जो संदेश तो ये होगा, जो एक पुलिंग है, ठीक है। कृपामला आपका जैसे जैसे आपका ये जैसे आपका ये तलवार वगैरह होते हैं जो, तो जैसे ये, तो क्या कहलाते हैं आपके? कृपाण कहलाते हैं, ठीक है। ठीक है, आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 84 में ऋतुराज प्राय है, तो ऋतुराज क्या है आपका? बसंत का प्राय, ठीक है। जैसे ऋतुराज होगा, जैसे बहार, मधुमास, बसंत वगैरह। बसंत क्या है? पुल्लिंग है, ठीक है। ऐसी सिर होता है माँ, ऋतु, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 85 में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो 85 में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है आपका? झा, जो झा है सिर्फ आपका संयुक्त व्यंजन ना होगा, क्या है आपका? महाप्राण, महाप्राण है, ठीक है। होप आपको समझ आएगा। देखते हैं 86 क्वेश्चन नंबर में अग्नि का विशेषण होगा, तो अग्नि का विशेषण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी अग्नि। अग्नि में से होता है जैसे अग्नि का जो अगर पर्यायवाची आ जाए, जैसे पावक हो गया आपका, दहन हो गया, जैसे आपका सूची हो गया, ओके, इसमें अग्नि के पर्यायवाची है, ठीक है। बस देखते हैं 87 में पाटल का अर्थ है, पाटल का अर्थ आपका ऑप्शन नंबर बी गुलाब को आप पाटल कहते हैं, ठीक है।
गुलाब का और जैसे प्रवचन, इसको सतपत्री भी कहते हैं, इसको पाटल भी कहते हैं, ठीक है। इसको स्थल कमल भी कहते हैं, स्थल कमल, स्थल में खिला हुआ जो कमल रहते हैं गुलाब को कहते हैं, ठीक है। इस तरह आपका थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे चमेली है, जैसे चमेली है, ठीक है। चमेली का जैसे मल्लिका, ठीक है, मल्लिका हो गया आपका, इसको जैस्मीन भी इसी को कहते हैं, जैस्मीन हो गया, ठीक है। और इसी तरह जैसे चंपा है, चंपा को आपको क्या हिम पुष्पा इसी को कहते हैं, हिम पुष्पा, ठीक है। और चंपक हो गया, चंपा को भी इसी को कहते हैं, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 को, लिखने में से कंठ ध्वनि है, कंठ ध्वनि आपका क्वेश्चन सी हो जाएगा, का आपका कंठ ध्वनि होती है, ठीक है। इसे तालव्य भी आपका एक होती है आपका तालव्य, तालव्य आपका कौन सी होती है आपकी, च हो गया, छ, अण, छ, ये आपके तालव्य हो गए, ठीक है। और मूर्धन्य जो आपको जीभ को मोड़कर जो कही जाती है, टा, ठा, ड, ठीक है। आपको समझ आएगा होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 को, बुनाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आई जो आपका इसमें प्रत्यय है, ठीक है। क्या है, संज्ञा सर्वनाम के जो अंत में लगते हैं क्या प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे मानवता है, ठीक है। कीर्ति, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर 19, मनोरंजन शब्द में कौन सी संधि है, ठीक है। मनोरंजन शब्द में आपको क्या विशेष संधि है, ठीक है, ठीक है। देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 91 को देखते हैं, कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में आपका क्वेश्चन नंबर ए कर्म धारक समास है, ठीक है। इसका क्या होगा, नीलकमल, जैसे, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, सुलभ शब्द का विलोम क्या है, सुलभ शब्द का आपका दुर्लभ शब्द हो जाएगा, ठीक है। और जो आपका ये जो आपका दुष्प्रभाव है प्राय, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 में, निश्चित हो जाना अर्थ किस मुहावरे के लिए है, तो किसी ने घोड़े बेचकर सोना क्या है, निश्चित हो जाना, ठीक है। इसका आई होप आपको समझ आ रहा होगा फ्रेंड्स। देखते हैं 94 में, विद्वान का स्त्रीवाची है, विद्वान का स्त्रीवाची क्या हो जाए आपका, विदुषी, ठीक है। विद्वान को स्त्रीवाची क्या होता है, विदुषी हो जाता है, ठीक है। देखते हैं 95 में, निम्नलिखित में से इस गंगा का प्रयोज्य कौन सा नहीं है, तो इसमें नहीं बोल रहा था, इसमें ऑप्शन नंबर 20 सारे का इसमें नहीं हो जाएगा, जो भागीरथी मंदाकिनी देवनागरी ये सब ये गंगा के ही प्रयोज्य हैं, ठीक है। सारिका जो, ठीक है, जिसका सारिका बोलेगा, सारिका क्या होता है, सारिका होता है आपका क्या होता है, सारिका आपको कोयल, आपका कोयल को सारिका बोलते हैं, ठीक है। बस आपको समझ आएगा। 90 निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का उदाहरण है, देख हवा चल रही है, अकर्मक है, ठीक है। हवा चल रही है, अकर्मक है, ठीक है। जब क्या होता है, अकर्मक क्या होता है, जो करता द्वारा जो क्रिया होती है और चीज़ों को प्रभावित नहीं करता है, क्या होते हैं, अकर्मक क्रिया कहलाती है, ठीक है। आपको समझ आ रहा है। जैसे बोला जाए राधा सब्जी बना रही है, तो राधा क्या कर रही है, आपकी सब्जी को बना रही है, ठीक है। सब्जी को बना रही है, तो किसको बना रही है, सब्जी को बना रही है, तो उसमें सकर्मक हो गया, तो वहाँ पे किसको बना रही है, ऐसा अगर दो वाक्य अगर मिलकर बनाए तो आपको सकर्मक हो जाएगा। देखते हैं 97 में, द्वंद्व समास का उदाहरण है, देखते कमल दवात, इसमें द्वंद्व में से दोनों पद, इसमें क्या दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो आपका द्वंद्व समास कहलाता है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 में, देखते हैं क्वेश्चन 98 में भी शुद्ध शब्द कौन सा है, शुद्ध शब्द कौन सा, अंताक्षरी होता है, ठीक है। तो 99 शशि मुख पर घूंघट डाली में कौन सा अलंकार है, इसमें आपका क्या रूपक अलंकार किसी के की चर्चा की जा रही है, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर इसमें 100 देखते हैं, जिनके में से शुद्धवर्ती वाला शब्द कौन सा है, शुद्धवर्ती का आपका पूजनीय होता है, ठीक है, पूजनीय नहीं होता है। तो ऐसा आई होप आपको समझ आएगा, अगर आपको समझ आएगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।